guys, welcome to MSCJ Mic'd Up, your one-stop podcast for health, finance and everything under the one sun. I am your host Shantanu and we are joined today by Vishal Suryavanshi, who is also theatre student. When we say acting, theatre, the first thing which comes in our mind is Mumbai, Bollywood, sapnों का शहर जैसे. Many people travel here to pursue their dreams and everything. So let's learn more about theatre and from a perspective of theatre artist. So how it views of Bollywood and Hollywood difference and also regional film difference with international touch-ups, artists and everything from the own theatre student Vishal Suryavanshi. So let's begin. First of all, welcome to MSCJ Mic'd Up. How are you? Hello, I'm great, Shantanu, and thank you so much for calling me here. Yes, welcome. So actually our topic is about Bollywood and regional cinema. As you are a theatre student and you come from a regional background, also that तुम्हें इस बात का ज़्यादा experience है, especially in Bollywood and aspiring actor also. So my first question is to you, how was your journey thinking to be an actor? Because ऐसा कभी आपको लगा नहीं कि बॉलीवुड बहुत वास्ट देश है एंड वहाँ पे नेपोटिज्म तो आपने सुना ही होगा, तो नेपोटिज्म की वजह से कहीं आपका करियर खतरे में आ सकता है या फिर आप ओवरशैडोड हो जाएंगे नेपोटिज्म की वजह से, ऐसा कभी आपको लगा है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है ना शांतनु, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म है पर उस तरह से नहीं है जिस तरीके से हम लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं. इतना टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि अगर नेपोटिज्म अगर रहता तो उदय चोपड़ा क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए, यशराज के बेटे, खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, खुद का कास्ट है, खुद का क्रू, ईच एंड एवरीथिंग नेम भी उन लोगों के पास, और व्हाई डिडंट ही सक्सेसफुल, क्यों नहीं हो पाए? तो नेपोटिज्म है पर वैसा वो सरफेस लेवल पे नहीं है जैसा हम लोग इतना टॉक्सिसिटी के साथ उसको सोचते हैं, वैसा नहीं है. सी बहुत सारे न्यू फेसेस भी आए हैं अभी, बहुत सारे न्यू कमर्स ने किया है और अच्छा कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग ग्रेट एक्चुअली. अनीत पड्डा, सिद्धांत चतुर्वेदी, देयर आर मेनी नेम्स जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और वो लोग एंड दे आर डूइंग ग्रेट. एब्सोल्युटली. एंड ये बात आपसे आना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है इसलिए लगता है क्योंकि आप भी एक एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है, थिएटर स्टूडेंट है, और एज अ थिएटर स्टूडेंट मेनी ऑफ द थिएटर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्चुअली कंप्लेन करते हैं लाइक नेपोटिज्म चल रहा है इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. सो गुड टू हियर फ्रॉम यू दैट यू आर नॉट ब्लेमिंग द नेपोटिज्म. सो विशाल, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक बॉलीवुड अभी भी रीजनल सिनेमा को ओवरशैडो कर रहा है और यू थिंक व्यूअर्स एंड ऑडियंस वैल्यूइंग बोथ इक्वली? सी शांतनु, कैसा है कि एक टाइम था जब बॉलीवुड रीजनल मूवीज़ को ओवरशैडो करता था. ओके. सो अभी क्या है ना, पूरा गेम ने चेंज हो चुका है. आज आप रीजनल मूवीज़ को आप देखो तो उनके पास भी बिग नेम्स हैं, अच्छी स्टोरी है, स्टोरीज भी अच्छी है उन लोगों के पास, और पहले जो क्रिंज लगता था वो क्रिंज नहीं है अभी स्टोरी बहुत इनोवेटिव हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि मतलब नहीं है, अभी ख़त्म हो चुकी है, जो पहले होता था अभी नहीं है. ऑब्वियसली बॉलीवुड के पास अभी भी बिग नेम्स हैं, बिग स्टार्स हैं, उनके पास बिग मनी, स्पॉटलाइट, फ्लैशी, ग्लैमरस, उन लोगों के पास स्टेज है, वो सारी चीज़ें पहले से. लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना वो भी अभी बदल चुकी है, स्मार्ट हो चुकी है ऑडियंस को गुड स्टोरी एंड गुड स्क्रिप्ट चाहिए. दे डोंट वांट बिग नेम्स, बिग सेलिब्रिटी और एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट. सो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि परेश रावल जो है वो अभी रिसेंटली लल्लन टॉप के जो चैनल है वो चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे. सो रिसेंटली उन्होंने तारीफ़ की थी मराठी थिएटर की, नाम देव बाबई, जो एक शो है मराठी थिएटर का, जो मतलब विट्ठल भगवान की वाइफ एंड संत तुकाराम की वाइफ उन पे बेस्ड है. सो एक्चुअली परेश रावल भी एक थिएटर आर्टिस्ट थे पहले. सो वो उन्होंने ग्राउंड देखा है कैसा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट म्यूजिकल ड्रामा यार, एंड एक्चुअली आई लव दैट ड्रामा. आई हैव सीन दैट ड्रामा. इट्स अ 15 मिनट्स क्लिप. पर आप उसको देखोगे ना तो आप इतना खो जाओगे, मेस्मराइज हो जाओगे उसके अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा. इवन द एक्टर्स दे आर वर्किंग इन द ड्रामा, दे आर डूइंग सो मच ग्रेट, दे डिडंट इवन रियलाइज कि ओ माय गॉड शो इज ओवर, timing is over, they are doing continuously. So that musical drama gives goosebumps, literally. और actually actors की कला वही है कि ऑडियंस को आप goosebump दे सको. ऑडियंस को अगर किसी स्टोरी में फील ना आए, गूज़बम्प ना आए, सो मुझे नहीं लगता वो स्टोरी में जान है कभी भी. वो स्टोरी में जान नहीं है फिर.
ऑडियंस को अगर गूज़बम्प आप नहीं दे पा रहे हो तो सो दैट्स अ बिग थिंग एंड देयर वाज अ ग्रेट म्यूजिकल ड्रामा एंड आई लव दैट. ओके, सो आपने जैसे बोला कि गूज़बम्प्स देना ऑडियंस को, लाइक ऑडियंस ऑडियंस एंगेजमेंट मैटर्स फॉर यू. ओके, सो इन थिएटर बट मेनी ऑफ द टाइम्स यू नो परेश रावल ने अगर बोला देव भाभी के बारे में तब जाके ये प्ले थोड़ा फेमस हुआ है. इसके पहले लोग इसे शायद ना देखने जाते हो बिकॉज स्पेशली यूथ्स, especially netizens also, Okay. who depend completely on social media for their updates. So when they saw the interview of Paresh Rawal and when he said that Dev Baburi is a brilliant play, then many of the shows of Dev Baburi were being played at many theatres from Mumbai especially. So how you think of that? So actually Shantanu, again they are theatre students. They don't have that big stage, flashy spotlight. So that's the thing कि उन लोगों ने ग्रेट किया पर उनके पास वो फ्लैशी स्पॉटलाइट नहीं थी, वो स्टेज नहीं था, सेंटर नहीं था, तो वो लोग उन लोगों ने ग्रेट किया पर वो लोग उतना पॉपुलर नहीं हो पाए. Okay. बट पीपल व्हेन दे सॉ द परेश रावल वीडियो पीपल आर एक्चुअली अप्रीजिंग दैट टैलेंट. सो दैट्स द थिंग कि वो पॉपुलर नहीं हो पाए बिकॉज दे डोंट हैव बिग नेम्स. दैट्स द थिंग. ओके, सो विशाल स्पेशली जो आपका कहना क्या है, लाइक विच ऑफ द रीजनल फिल्म्स और विच ऑफ द इंडस्ट्री यू लाइक मोर इन मेकिंग रीजनल मूवीज़? लाइक कौन सी इंडस्ट्री ऐसे है जो रीजनल मूवीज़ में मतलब लाइक कम्प्लीटली लिटरली फाड़ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? सो करेंटली मैं 2 इंडस्ट्रीज़ के नाम लेना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री एंड तेलुगु मूवी इंडस्ट्री. लिटरली दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. Their work is very good and their vision is so far कि मतलब उन लोगों ने लिटरली इनोवेशन किया उन लोगों ने लिटरली. मतलब कैसा है ना शांतनु, पहले जो मूवीज़ थी ना प्लेन सेंटर में सरफेस पे चलती थी. लेकिन उन लोगों ने ना 1 स्टेप ऊपर लेके गए मूवीज़ की स्टोरी लाइन को, एक्टर्स, कास्ट, क्रू, ईच एंड एवरीथिंग. और जब आप मूवीज़ को रियली देखते हो ना तो आपका विजन में ब्रॉड होता है कि ऐसा भी हो सकता है. पहले तो क्या हीरो हीरोइन दैट्स इट फिनिश. पहले शादी बेसिकली ये जो हमारी जो पहले जो चलती आ रही थी ना स्टोरीज, तो स्टोरीज में हमारी ऐसी थी. लेकिन कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कुछ नेम्स हैं जैसे कि SS राजामौली हो गए. SS राजामौली को ले लो, आप उनको देखो, उनका जो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री दे आर लिटरली डूइंग ग्रेट. किसने सोचा था कि कांतारा एक जैसी स्टोरी इतना मैसिव ब्लॉकबस्टर हो सकती है. Also went to an Oscar also. Nobody have thought, no? Yes. That's a great achievement, yeah. I am very happy for that. And what about Marathi? Marathi, absolutely. That you mentioned that the Dev Baburi. Yes, yeah, that's a great, yeah. They are doing absolutely good, but they also need time. They will shine. Okay. And I believe they will shine. So you know Vishal, this theatre is going on from my studies, from my research. It's going on from 1800. Okay, from ancient time. So people will be not remembering the name of that actors who acted from this many years before. But the thing is, it's very nice to see that today's audience are moving towards theatre also. Like shows are not completely empty. Like especially youths, less but ठीक है जितना है उतना है, एटलीस्ट इन्वॉल्व तो हो रहे हैं थिएटर में. लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? सी अभी भी अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँ ना तो थिएटर का क्रेज़ इतना नहीं बढ़ा है. अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो लोगों को मूवीज पसंद है पर थिएटर का क्रेज इतना भी नहीं बढ़ा है. सो एज अ थिएटर स्टूडेंट इट इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आई एम अ थिएटर स्टूडेंट, सो इट्स माय पर्सपेक्टिव एंड इट्स माय विजन. व्हाट आई हैव सीन दैट आई एम टेलिंग यू कि थिएटर का क्रेज अभी भी इतना नहीं बढ़ा है. पीपल वांट टू वॉच प्रोफेशनल मूवी, want to watch big banner movies, but they don't want to waste or invest their money in a show like fresh faces who are doing fresh acts, you know, things like that. Orthodox people can do. Orthodox audience है ना वो they are happy to see that. But new generation like Gen Z, millennials, they don't want to invest their money in a show that doesn't contain some big names and big stage.
So, Vishal, when it comes to Bollywood, like regional films and there are more connected in realism. जो बोलते हैं रीजनल फिल्म जो होते हैं वो वास्तविकता को दिखाते हैं एज वी से लाइक यूज मेंशन्ड कांतारा दैट शोड देयर ओन कल्चर विदाउट एनी फॉरेन टचअप्स ओके एंड पीपल अप्रिशिएटेड दैट पीपल लाइक लोगों ने उसमें अपनाया लोगों ने उसमें मिर्च मसाला नहीं चाहा जो ऐसा है वैसा उसने अपनाया सो बट कंपेरेटिवली टू बॉलीवुड जो कमर्शियल ग्लैमर के लिए वो ज़्यादा टचअप्स देते हैं लाइक मिर्च मसाला डालते हैं सो व्हाट यू थिंक ऑन दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड एंड सी बेसिकली शांतनु कैसा है ना कि कन्नड़ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री है दे आर रिलीजन सेंट्रिक आवर रिलीजन सेंट्रिक एंड कल्चरल सेंट्रिक पीपल्स आर ओवर देयर सो दे आर नॉट जस्ट मेकिंग मूवी फॉर द वर्ल्ड दे आर ऑल्सो मेकिंग द मूवी for our own people, for their own people. Yes. So वो स्टोरी है ना तो उसमें एक ही रीज़न है कि उसमें मिर्च मसाला क्यों नहीं है कांतारा में वो एक ही रीज़न है क्योंकि वहाँ की ऑडियंस को वो नहीं चाहिए हाँ एग्जैक्टली ऑडियंस को वो नहीं चाहिए और अब बॉलीवुड की अगर कंपैरिजन में करें ना तो वी आर समवेयर लैकिंग अबाउट वेरी गुड डायरेक्टर्स दैट्स अ बिग स्टेटमेंट यस एक्चुअली पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है द बॉलीवुड वी हैव but such good directors that don't want to make things flashy किसी भी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही चमकना मिर्च मसाला और एडवांस करने के लिए नो दे डोंट वांट दे आर नॉट डूइंग वर्क ऑन द गुड स्क्रिप्ट बट एज आई मेंशन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री एंड समवेयर मराठी आवर मराठी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स दैट कि पीपल आर नाउ कल्चरल सेंट्रिक आपको लगता है कि बॉलीवुड में लाइक जैसे पहले नए नए कंटेंट आते थे बॉलीवुड वाज नोन फॉर रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडीज एंड स्पेशली लाफ्टर्स ऑल्सो लॉट ऑफ मूवीज लाइक प्रियदर्शन यूज टू डायरेक्ट बट दैट डायरेक्टर इज नॉट बीन विजिबल इन दिस मेनी ईयर्स एंड नाउ एक्चुअली अभी हेरा फेरी 3 आने वाला है फिर हेरा फेरी द थर्ड पार्ट ऑफ हेरा फेरी परेश रावल हैज मूव्ड आउट फ्रॉम बिटवीन नाउ ही हैज कम बैक okay so what expectation people के expectation परेश रावल and that director प्रियदर्शनी उनसे बहुत ज़्यादा है so what you think that अभी के लोगों को ज़्यादा वो पुराने बॉलीवुड मूवीज़ पसंद आ रहे हैं या उनकी याद आ रही है बिकॉज यू नो बहुत से आपने देखे होंगे लाइक वेरी बॉलीवुड ऑफ द फिल्म्स आर रिलीजिंग देयर फिल्म्स क्योंकि इतना कंटेंट की कमी आ गई है या एक्टर्स नहीं मिल रहे या स्क्रिप्ट की कमी है व्हाट यू थिंक स्क्रिप्ट की कमी तो नहीं है ओके तो बेसिकली थिंक क्या है ना कि ऑडियंस की भी टेस्ट ना थोड़ी चेंज हो चुकी है अपने लास्ट 1 डेकेड लास्ट दिस डेकेड आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी कॉमेडी मूवीज आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिली होगी यस जो थी भी वो फ्लॉप हो गई जो थी भी वो फ्लॉप हो गई क्यों ऐसा है कि पीपल के जो टेस्ट है ना चेंज हो चुके हैं audience don't want much comedy now yes they want a story as we can say also that youth especially the netizens and all unka the humor of them has been increased by social media now they don't laugh on that normal jokes which were going in our time and now they want completely like dark jokes kind of of course so like how will they compromise with it but because directors cannot put any visual language in especially theaters and films because they can put it in OTT platforms and all but not in this films so how you think स्टोरीज अच्छी नहीं है हमारे पास इस चीज़ को तो आप पहले मान लो कि हमारे पास ना गुड स्टोरीज नहीं है और जो बेसिकली अच्छी स्टोरीज है वो उतना अच्छा फेम नहीं कमा पा रही है उतना अच्छा ये एक दुर्भाग्य मानूंगा मैं इस चीज़ को कि जो हमारे पास जो अच्छी स्टोरीज हैं वो अपना नाम नहीं कमा पा रही हैं और बेसिकली क्या है ना बिग नेम्स बिग प्रोडक्शंस में ना ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टोरीज और जो फिल्म है ना वो हिट हो जाए स्टोरीज में जब तक सोल नहीं होगी ना स्टोरीज में जब तक सोल जान नहीं रहेगी ना वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगी ओके और आपका एक सवाल अगर कि ऐसा एक्टर है जिसे तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड लेवल रिकॉग्निशन नहीं मिला है अब तक और उसमें बहुत टैलेंट है एनी सीनियर एक्टर और एनी न्यू एक्टर विच यू कैन नेम मेनी आर देयर बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू सिद्धांत चतुर्वेदी ओके see him yes gully boy yeah absolutely people know him from gully boy as a gully boy playing the role of the MC Sher yes. and it was
amazing and what kind of energy he has, yaar. Okay. He's a great guy, yaar. Actually, I love him. And I any love from that guy. female actress? Female actors recently trending, वही बोलूँगा, अनीत पड्डा. Oh. She's great, yaar. Sayara girl. Look at her expressions, her Yes. story. I mean, she's a 23 years old and literally 23 years old girl is doing literally very, very good. Okay. Actually, I am damn sure that she's the next face of the Bollywood. Okay. Nice. So my next question is, you know the term NSD, National School of Drama, you know, situated in Delhi, New Delhi. So it is a government's initiative, whose current president, I think, Anupam Kher is as elected. So what do you think about it? Like NSD से बहुत बड़े बड़े फेसेस वी सी जो आए हैं बॉलीवुड में, जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लाइक बिग नेम्स लाइक पंकज त्रिपाठी who had worked hard in that theatre, or also Nawazuddin Siddiqui. Just look at his talent from doing side role in Munna Bhai MBBS to achieving such a great personality now. He can do solo shows, solo movies. जब मूवीज़ उनका नाम सुनते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें है, एंड पीपल गो टू जस्ट वॉच हिम. एंड ऑल्सो नजरुद्दीन शाह, like a senior actor also. So what you think about that NSD, and why don't you took admission in that NSD while you chosen going for private one? So what's your take on it? So about NSD, NSD is nothing like a degree, like you're holding the degree in the acting. Yeah, that's it. आप NSD मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि आप NSD से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. NSD आपको एक्टिंग सिखा देगी लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगी. जैसे बाकी अगर आप कोई भी डिग्री लेते हो, कोर्स करते हो ना, तो आपको कैसे प्लेटफॉर्म मिलता है. आपको बाद में ना वो लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बाद में प्लेसमेंट मिलता है. सो दैट्स व्हाई आई वुड चूज़ कि अगर मैं NSD करूँ, अपने 3-4 साल हार्ड वर्किंग ईयर्स उधर दूँ, उसके बाद आके फिर मुंबई में मेरे को वापस से स्ट्रगल ही शुरू करना है. बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. NSD करने के बाद से आपको डिग्री तो आप ले लोगे, आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको चलो अभी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अभी प्लेसमेंट मिल ही जाएगा मेरे को कि मैंने NSD किया है. सो थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज NSD टू स्टार्ट माई करियर. सो दैट वाज द रीज़न. So moving at the end of our podcast, Vishal, what you think there's something new things which are going currently in the theatre जो बाकी ordinary लोगों को नहीं पता. Like we think that जाओ acting करो, like they will give a script and you will act and bus that's it. But what are the things, like from the actor's perspective or a theatre artist perspective, you look at it, that which you want to inform to our audience. So what you think over it? And one more joint question to it, theatre artist and Bollywood artist क्या difference है? Like this is the big thing, like Bollywood, you know, Bollywood artist जो नेपोटिज्म वाले, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ. लाइक दे गेट द स्क्रिप्ट इन द हैंड डायरेक्टली, एंड वाइल थिएटर आर्टिस्ट वर्क्स वेरी हार्ड, even they do not get pay easily. Like I guess something from my research, they will get only 2,000 or 3,000 per the show. Like and it takes great work to work behind it. You know, इतनी लंबी script पढ़ना and all. So what's your take on it? So theatre, difference between theatre acting and all. So theatre acting क्या है, मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ. थिएटर एक्टिंग में क्या होता है ना, आप ना 10-20 लोगों के ना सामने परफॉर्म कर रहे हो, आप उनको दिखाना चाहते हो, आप एक स्टेज पे मूव कर रहे हो, इधर से मूव कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, कोई भी स्टोरी आप पोर्ट्रे कर रहे हो ना, तो आपको ना एक्चुअली लाइव मतलब ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस है, उसके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो. एट रियल लाइफ में जब शूटिंग होती है ना, तो आप वहाँ पे क्या देखोगे पता है आपको, एक कैमरा है, नॉन लिविंग थिंग है, वो आपके सामने है, आपको उसको दिखाने का है, आपको उसके शरीर में रहने का है, आपको उसको दिखाने का है. यही एक मेन डिफरेंस है कि एक थिएटर आर्टिस्ट है ना, कि वो एक लाइव ऑडियंस के सामने हमेशा परफॉर्म करता है, तो उसके ऊपर लाइव ऑडियंस के ऊपर तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा सोच के चलनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं. और मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि थिएटर आर्टिस्ट डेली एक रूटीन है, स्केड्यूल है, वो डेली एक ऐसा रूटीन फॉलो करता है जो नॉर्मल एक्टर्स, नॉन थिएटर एक्टर्स नहीं करते हैं. वो है कि डेली रीडिंग हैबिट है, वो कोई भी थिएटर आर्टिस्ट है वो फॉलो करता है. सो ये एक मेन डिफरेंस है बाकी की थिएटर एक्टिंग में और अदर एक्टिंग में. So you know, Vishal, I want to ask you, beside all of this,
let's inform our audience about as a theatre artist, what things are learned or what are taught in that, in that your drama school or that everything. Can you explain it? Absolutely यार. Actually, first of all, Because many of the audience doesn't know about that. People think that जाना है, acting करना है, script पढ़नी है, बस उतना ही है. Likewise, I also think that is the point there. But many things happens inside. It's not easy thing. So how you think that? see, absolutely, acting is not a joke. First of all, acting contains everything. Painting, singing, dancing, Yes. act of walking, everything in acting is a art, pure art. That's why it is called a god of every art. Okay. Acting contains each and everything in it. Your expressions matter, Yes. how you smile matter, Yes. how you talk matter, how you walk matter. So acting एक full packaged है. तो आप उस चीज़ को ऐसे नहीं पोर्ट्रे कर सकते कि सिर्फ जानी है, एक्टिंग करनी है. एंड बिसाइड अगर मैं बोलूँ तो एक्टिंग क्या है? नेचुरल चीज़ें. अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ तो आप उसमें नेचुरली कैसे एक्ट करोगे, वही बस कैमरे के सामने करनी है, ऑडियंस के सामने करनी है. दैट्स एक्टिंग, नथिंग, और कुछ नहीं है. दैट्स इट. बट पीपल थिंक लाइक दैट कि एक्टिंग इज़ वेरी इजी, बट इट इज़ नॉट ईजी. इट्स नॉट ईजी. एक्टिंग इज़ रियली नॉट ईजी बिकॉज अगर आप सेट पे जाओगे ना, आपको भी सेट पे नहीं कि मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है. इतना एरिया शूट करना है ना, ये एरिया क्लीन है अपना, इतना क्लीन है. इधर वायर है, उधर वायर है, इधर कोई माइक लेके खड़ा है, 50 लोग उधर खड़े हैं. Okay. कोई माइक लेके खड़ा है, कोई और वो कैमरा दिखता लेके खड़ा नहीं है. है. जब दिखता है वो- बैकएंड में जो चीज़ें होती है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा. आपको बस इतना सेंट्रिक में आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं. बट जो बैकएंड में जो चीज़ें होती है ना, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि बेसिकली कितना वर्क है. 100-200 लोग खड़े हैं आपके सामने, वो 100-200 लोग खड़े हैं. यस, डायरेक्टर आपको बोलेगा आपका इतना ही फ्रेम है या इतना ही फ्रेम है, आपको इतने में ही जो करना है वो करना है. अगर आप 1 इंच इधर हुए, 1 इंच इधर हुए, उतने में आपका फ्रेम मिल सकता है पूरा. फ्रेम इज एंड दैट्स अ वेरी टफ थिंग. अब उसमें आपको फ्रेम भी देखना है, छोटे से जब में आपको फ्रेम दिखना है कि मैं हिलूँ भी नहीं, आवाज़ भी मेरी बराबर है, क्लियर है, आवाज़ क्लैरिटी हो, आवाज़ रिकॉर्ड होता रहता है ऊपर, क्लैरिटी. और बहुत सारे स्टोरी पे भी वर्क करना है, इमोशंस भी लाने हैं, एक्टिंग भी करना है, और उसमें एक सीन गलत भी नहीं होना चाहिए बिकॉज प्रोड्यूसर का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, पैसा लगा है प्रोड्यूसर का. सो बहुत प्रेशर होता है एक एक्टर के ऊपर. बहुत इवन क्रूज आर वर्किंग वेरी हार्ड नो, बट दे हैव ओनली वन थिंग, वी हैव टू मेक द सेट, वी हैव टू मेक थिंग नाइस. बट एक्टर्स हैव मेनी प्रेशर्स ऑन देयर हेड. सो एक्टिंग इज रियली नॉट ईजी. It's a great art. Okay. That I can say. Okay, that's it for. Thanks very much for joining us today, Vishal. Thank you. MSCJ Mike. Thank I'm you. glad you came here, given your time, your precious time, as you have acting classes and also you are doing part-time job also. So Absolutely. as a theatre student, they have to do it. Thank you like so to much. manage expenses and all. So I hope you enjoyed. Absolutely. And absolutely. I love to talk with you, Shantanu, and you are great actually. Thank you Thank for you so calling much, me here. Vishal. Okay, that's it for today. See you in the next one.